डिवोशनल लाइट हरे कृष्ण हरे राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय माता। नवरात्रि आत्मबल को प्रबल करने का अवसर है। नवरात्रि में 9 रूपों में देवी जनमानस के बीच आती हैं और मन और तन के शोधन का महत्व समझाती हैं। उनके 9 रूपों की आराधना का क्रम दरअसल हमारे जीवन की वरीयताएं क्या होनी चाहिए यह भी समझाता है। सबसे पहले प्रकृति और प्रवृत्ति और सबसे अंत में धन। नवरात्रि यानी आत्मचिंतन और प्रकृति से एकाकार होने का एक पावन समय है। इस पर्व के पीछे हमारी सनातन परंपरा, सजगता और ऋतु जनित व्याधियों से लड़ने की तैयारी भी छिपी है। ऋतु परिवर्तन होने पर शरीर का आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में नवरात्रि के रूप में हमको यह संदेश दिया जाता है कि 9 दिन तक अपने को ऋतु के मुताबिक तैयार करो। व्याधियों से लड़ने के लिए शारीरिक अनुशासन का पालन करो। इसलिए हर ऋतु काल में नवरात्रि के 9 दिन शारीरिक अनुशासन का संदेश लेकर आते हैं। हर प्राणी के कुछ बल कहे गए हैं। मनुष्य के बलों में 3 बल आते हैं: विद्या, बुद्धि और विवेक। जिसके पास ये तीनों बल हों उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती और न ही उसका आत्मबल कमजोर पड़ता है। इसी प्रकार से 3 शोधन भी है। मनुष्य के लिए यह 3 शोधन वात, पित्त और कफ है, यानी शारीरिक दृष्टि से अपने को मजबूत करना। धन का स्थान बाद में आता है। पहले तन और मन के प्रकाश की कामना की गई है और देवी भगवती की आराधना का पहला मूल मंत्र ही यही है: बल प्राप्त करना और शरीर का शोधन करना। जिसने इसे प्राप्त कर लिया उसका जीवन आलोकित हो गया। मन की 2 अवस्थाएं होती हैं, वह माया मोह में पड़ता है या फिर नकारात्मक ऊर्जा की ओर जाता है। देवी कहती भी हैं, मन सबके पास होता है। हर जीव जंतु अपना भला बुरा सोचता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता कि कब क्या करना है। विवेक की पूंजी तो केवल मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं। यही समझाने के लिए देवी भगवती नवरात्रि में 9 रूपों में आती हैं। प्रकृति से लेकर अंश वंश तक का समस्त अर्थशास्त्र समझाती हैं। देवी भगवती महालक्ष्मी के रूप में सौभाग्य प्रदान करती हैं, काली के रूप में सृष्टि का अनुशासन रखती हैं और सरस्वती के रूप में शब्द सुर संसार का संचालन करती हैं। देवी का पहला स्वरूप शैलपुत्री है और दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का। 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री यानी लक्ष्मी का है। यह क्रम बदल भी सकता था, लेकिन देवी ने सबसे पहले अपना स्वरूप प्रकृति और फिर प्रवृत्ति रखा। धन का स्थान अंत में है। नवरात्रि भी प्रकृति का ही उत्सव है। संकेत साफ है, प्रकृति बिगड़ी, आपदा या महामारी निश्चित है। देवी भले ही स्त्री के रूप में परिभाषित हो, लेकिन वह आत्मबल हैं, वह आद्या हैं। देवी शास्त्रों में उनके 3 बल कहे गए हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। देवी वस्तुतः आपदा की देवी हैं। जब सृष्टि में महामारी फैली, आपदा आई, तो देवी भगवती ने जन्म लिया। फिर चाहे वह शाकंभरी बनकर आई हो या शताक्षी बनकर पीताम्बरा के रूप में। ऐसे में तमाम महामारी और व्याधियों को जीतने का एक ही मंत्र है:
आत्मबल। कोरोना काल से बढ़कर उदाहरण और क्या हो सकता है। देवी आराधना आत्मबल की प्रतीक है। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ ही कवच से होता है। यह तन मन का संदेशात्मक कवच है। विभिन्न देवियां शारीरिक अंगों की शक्ति हैं। समग्र रूप से यह शक्तियां दुर्गा या भवानी का रूप लेती हैं, जिसे शरीर कहा जाता है। शरीर के समस्त अवयवों की शक्तियां ही ऋतु व्याधियों से लड़ती हैं। अर्गला स्तोत्र में देवी काली से प्रार्थना होती है, वह जगत का कल्याण करे। इसमें भी आरोग्यता प्रथम है। तिलकम गुप्त है, यह मानसिक तप है, जप है। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी प्रेमी जनों को प्राप्त हो।